हेलो बच्चों, क्या हाल है? ठीक हो? मजे में हो? तो आज हम लोग सेकेंड लास्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं सॉल्यूशन चैप्टर का, और काफी सारे क्वेश्चन का आंसर करेंगे। काफी चीजें हमें सीखने को मिलेगा। ठीक, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में हम लोगों ने कहा था 4 प्रॉपर्टीज होता है। कौन सा? RLVP, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तीनों टॉपिक हो गया आप लोग का? हाँ, हो गया ना भाई। और एक टॉपिक रह गया है, क्या चीज? ऑस्मोसिस। नहीं क्लियर? तो आज उसी से स्टार्ट करेंगे हम लोग। किस चीज से? ऑस्मोसिस से। और इसी को पढ़ेंगे हम लोग, और इसके पढ़ने से क्या क्या आंसर दे सकते हैं हम ये बता देते हैं। सबसे पहली बात तो ये चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में से सबसे बेस्ट मेथड है। ठीक है, क्लियर? क्योंकि इसमें चांस ऑफ एरर बिल्कुल कम होता है बाकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के रिस्पेक्ट में। दूसरी बात, रीजन बताऊंगा मैं इसका क्यों होता है, कि बड़े सारे चीजों का आंसर करेंगे। घर में RO लगाते हैं, क्या वहां पे उसका एप्लीकेशन है? ग्रेप्स को जो हम लोग क्या करते हैं, इसमें डाल देते हैं, शुगर सोल्यूशन में डाल देते हैं, तो श्रिंक क्यों हो जाता है? हाँ, पिकल्स कैसे बनता है? डॉक्टर्स जब देखते हैं, ठीक, दवाई लगाते समय, इंजेक्शन लगाते समय, कि कौन वेन में देना है और कब वो मसल्स में दे सकते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। ऑर्गन कैसे प्रिजर्व होता है, किसी का हाथ कट गया, नाक कट गया, उंगली कट गया, वो कैसे प्रिजर्व होता है, वो डॉक्टर कैसे जोड़ सकते हैं। ऐसे बड़े सारे क्वेश्चन का आंसर हम लोग ऑस्मोसिस के बेसिस पर देते हैं। ठीक है बच्चे, क्लियर? शुरू करता हूं। कौन सा टॉपिक का है? ऑस्मोसिस का। क्लियर? देखो बेटे, ऑस्मोसिस क्या होता है आप लोग को पता होगा, फिर भी मैं यहां पर बताता जाऊंगा कि ऑस्मोसिस होता क्या है। क्लियर? ऑस्मोसिस को समझने के लिए एक कंटेनर लेते हैं, ठीक है बच्चे, और उस कंटेनर का 2 पार्ट कर लेते हैं। राइट? क्लियर? हम उसी सेम कंटेनर में ही 2 पार्ट क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, इस कंटेनर में 2 पार्ट कर लिया। राइट? क्लियर? और उसी में हम लोग एक तरफ कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन डाल देते हैं। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन किसी भी चीज का ले लो, कंसंट्रेटेड मान लो CuSO4 ले लिया आपने, कंसंट्रेटेड होना चाहिए। क्लियर? और दूसरी तरफ आप क्या लोगे? डाइल्यूट सॉल्यूशन लो। किसका? सेम सब्सटेंस का। किसका? CuSO4 का। राइट? ये लाइट ब्लू कलर का होगा और ये ब्लू कलर का होगा। ठीक, अब ये आता है यहां पर कि ये क्या चीज है, ये किस चीज से हमने इसको सेपरेट किया है, 2 पार्ट में डिवाइड किया है। हाँ, इसको कहते हैं हम लोग क्या चीज? SPM। SPM यानी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक, या फिर जो ज्यादा एप्रोप्रिएट है वो क्या होता है? ये SPM, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। राइट? क्लियर? क्या होता है? सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक, क्योंकि सेलेक्टिवली सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट को पास आउट होने देता है जिसका मॉलिक्यूल साइज छोटा होता है, और सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स का साइज बड़ा होता है तो उसको पास आउट होने नहीं देता है। अब SPM किस चीज का बना होता है? तो जो सबसे पहले यूज हुआ वो क्या था? पिग ब्लैडर। पिग का ब्लैडर सबसे पहले यूज हुआ, और पिग ब्लैडर के बाद दूसरा जो यूज हुआ वो है सेलोफेन, सिंथेटिक सेलोफेन पेपर। हाँ, और पर्सिटमेंट पेपर भी यूज होता है। क्या होता है? पर्सिटमेंट। ये 3 चीज हो सकता है। आजकल सिंथेटिक भी आ रहा है, और पिग ब्लैडर कम यूज होता है। सबसे ज्यादा सेलोफेन और फिर पर्सिटमेंट पेपर यूज होता है। क्लियर? अब देखोगे यहां पर हमने इस सेटअप को तैयार किया और आपको बताया
तब तक आप ऑब्जर्व क्या करोगे, ये जो कि सेम लेयर था यहां पर क्या हुआ, ये लेयर बढ़ना शुरू हो गया किधर की तरफ, तो जिधर कंसंट्रेटेड था उधर ही लेयर इंक्रीज किया है। क्लियर। इसका मतलब है कि इधर की तरफ कुछ चीज का मूवमेंट हुआ है और यहां पर दो चीज अवेलेबल है, एक्वस CuSO4 यानी वाटर, और फिर क्या अवेलेबल है यहाँ पर CuSO4 का पार्टिकल। सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स मूव कर रहा है यानी वाटर यहां से इस डायरेक्शन में आ रहा है, राइट। क्लियर। वाटर मॉलिक्यूल्स आ रहा है, क्लियर, और यहां पर लेयर ज्यादा हो गया, यानी जो सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन था जिसको आप सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन भी कह रहे थे, वो सिर्फ और सिर्फ किसको अलाउ करता है, सॉल्वेंट को अलाउ करता है। किसको अलाउ करता है, बिल्कुल सही कहा आपने, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स को अलाउ करता है पास आउट होने के लिए, और किसको रोकता है, सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स को। और एसपीएम किसका बना होता है, पिग ब्लैडर, सेलोफेन और पार्चिमेंट पेपर और सिंथेटिक पेपर होता है ये, राइट। क्लियर। जो ये मूवमेंट हुआ इधर की तरफ हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ, ये क्या कहलाता है, ऑस्मोसिस। क्या कहलाएगा, ऑस्मोसिस। क्लियर। क्या डेफिनेशन लिखेंगे, द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स from lower concentration to higher concentration। हाँ, और साथ में चीज बता देंगे जो इस काम को करने के लिए ये हुआ है, अलाउ किया है, थ्रू SPM। The movement of solvent molecules from lower concentration to higher concentration through SPM is called osmosis, right? Clear? अब बात करते रहे थे तब तक क्या हुआ, लेयर यहां आ गया। अब इतनी बात के बाद लगा कि लेयर और बढ़ जाना चाहिए था, ठीक, मगर नहीं, ये लेयर यहां पे आके कांस्टेंट हो गया। क्लियर। ये कांस्टेंट हुआ क्यों, हाँ, इसके पीछे लगता है सारे बच्चों को, सर ये जो लेयर है ना इसके ऊपर प्रेशर लगा रहा है जो बढ़ गया था। बिल्कुल सही कहा आपने कि यही प्रेशर लगा रहा है और जिससे ये रुक जाता है। इसको क्या कहते हैं हम लोग, ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या कहते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। क्लियर। यानी द प्रेशर required to stop the process of ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस को रोकने के लिए जो प्रोसेस रिक्वायर्ड था, ठीक है, वो क्या कहलाया, ऑस्मोटिक प्रेशर, राइट। और यहां पर हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर को पाई से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, पाई से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक। ये पाई का वैल्यू 3.14 नहीं या 22/7 नहीं है, पाई एक रिप्रेजेंटेशन का मेथड है, यहां पर उसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। और द क्या प्रेशर रिक्वायर्ड टू स्टॉप द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। क्लियर। अब हम क्या करते हैं बच्चे, यहां पर एक पिस्टन लगा लेते हैं, ठीक है, और पिस्टन पर हम क्या करेंगे, प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। क्या करेंगे, प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, जितना प्रेशर था उससे एक्स्ट्रा प्रेशर देंगे। तो इस एक्स्ट्रा प्रेशर के कारण क्या होगा बच्चे, कि ये वाटर मॉलिक्यूल्स अब क्या होगा, हाँ, लो कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट शुरू करेगा। किधर की तरफ मूवमेंट शुरू करेगा, लो कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट शुरू करेगा, हाई टू लो, ठीक। प्रोसेस क्या हो गया, हाँ, रिवर्स हो गया ऑस्मोसिस का। इसको क्या कहते हैं हम लोग, रिवर्स ऑस्मोसिस। क्या कहेंगे, रिवर्स ऑस्मोसिस।
रिवर्स ऑस्मोसिस, राइट। क्या डेफिनेशन लिखेंगे बच्चे इसका? बड़ा सिंपल सा डेफिनेशन होगा, द मूवमेंट ऑफ solvent molecules from higher concentration to lower concentration through SPM. Through SPM is called reverse osmosis। यानी 3 टर्म हमने सीखा है। क्या चीज? ऑस्मोसिस क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, और रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है। ठीक है, थ्रू एसपीएम ड्यू टू एक्स्ट्रा प्रेशर भी क्या लिख सकते हैं हम, क्या कह सकते हैं? ड्यू टू एक्स्ट्रा प्रेशर। हो गया बच्चे? क्लियर? ये हो गया हमारा रिवर्स ऑस्मोसिस। ठीक है, क्लियर? क्या होता है बेटे? ऑस्मोसिस, ऑस्मोटिक प्रेशर और रिवर्स ऑस्मोसिस 3 टर्म हो गया। और एक देखा हमने क्या? एसपीएम, सेमी परमिएबल या सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। क्या होता है ये? क्या होता है? पिग ब्लैडर का बना होता है, सेलोफेन होता है और पार्सीमेंट पेपर होता है। क्लियर? अब देखो इसका एप्लीकेशन कहां पे करते? रिवर्स ऑस्मोसिस का ये मैं बता देता हूं। ठीक है, क्लियर? टॉपिक है बेटे हम लोग का अगला, क्या चीज? एप्लीकेशन ऑफ आरओ। इसको इरेज करते हैं बच्चे, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। ठीक, फिगर आप आराम से ड्रॉ करते रहोगे, फिगर को मैं डिलीट नहीं कर रहा हूं, इरेज नहीं कर रहा हूं। ठीक है बच्चे, अब क्या है? एप्लीकेशन ऑफ आरओ, रिवर्स ऑस्मोसिस। हाँ, आरओ मैं इसलिए लिखा कि आप लोगों को तुरंत समझ में आ जाता है। आरओ का मतलब क्या होता है? रिवर्स ऑस्मोसिस। मगर हमारे दिमाग में क्या समझ में आती है बात? आरओ का मतलब क्या होता है? आरओ का मतलब होता है वाटर प्यूरिफिकेशन, प्यूरिफायर। ठीक है, बिल्कुल सही है, इसी में इसको अप्लाई करते हैं। क्लियर? और सीधा सीधा पूछते हैं तो आंसर आ जाता है कि आरओ का यूज करते हैं प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर में। क्लियर? मगर ये गलत है। इसका जो एप्लीकेशन करते हैं वो क्या है? डीसैलिनेशन, डीसैलिनेशन ऑफ सेलाइन वाटर, डीसैलिनेशन ऑफ सेलाइन वाटर। ठीक है बच्चे, यानी सेलाइन मतलब हो गया सॉल्ट, सॉल्ट वाटर। वाटर में से सॉल्ट को निकालता है। ठीक है, उसको प्यूरिफाई नहीं करता। कई बार बच्चे कहते नहीं सर आप गलत कह रहे हो, प्यूरिफाई तो होता है वो। उसके लिए मल्टी स्टेज सिस्टम लगा हुआ है, वहां पर देखते होगे फिल्टर लगा होता है जो सेडिमेंट्स को बाहर निकालता है, यूवी लैंप लगा होता है जो बैक्टीरिया को किल करता है, ब्लीचिंग कार्टिलेज लगा होता है जो पानी कलर को थोड़ा साफ कर देता है। मगर जो मेन काम है टेस्ट बदलने का काम, वो क्या होता है? नमक को हटा के करता है। इसलिए इसको क्या कह देते हैं? आरओ है, रिवर्स ऑस्मोसिस आरओ नाम दे देते हैं। मगर वो वाटर को प्यूरिफाई नहीं कर रहा है, क्या कर रहा है? वो डीसैलिनेशन ऑफ सेलाइन वाटर करता है। क्लियर? इसका एप्लीकेशन हो गया। अब और चीज भी आएगा। क्लियर? एक क्वेश्चन का आंसर हो गया। अगला टॉपिक है कि हम इसको पहले कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज प्रूव तो करें। ठीक है, अब देखो इसको कैसे कहेंगे कि ये क्या है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। सिंपल सा है, देखोगे क्या होता है? पाई इक्वल टू सी आर टी, पाई इक्वल टू सी आर टी। ठीक,
और यहां पर पाई ऑस्मोटिक प्रेशर है, सी कंसंट्रेशन है, टी टेम्परेचर है और आर कांस्टेंट है। क्लियर। हम यूं भी कह सकते हैं कि पाई जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, सी। कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो पाई का वैल्यू बढ़ेगा, ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा। ठीक है, क्लियर। और टेम्परेचर कांस्टेंट है, जिस टेम्परेचर पर लेंगे 298, अगर नहीं कांस्टेंट ले रहे हैं तो टेम्परेचर पुट कर लेंगे, और आर यहां पर क्या है, कांस्टेंट है, जो गैस कांस्टेंट का वैल्यू होता है। अब देखोगे आगे, पाई इक्वल टू क्या होगा, एन आर टी अपॉन में वी। कंसंट्रेशन क्या होता है, एन अपॉन में वी। क्लियर। हाँ, अब देखो यहां पर क्या आ गया, नंबर ऑफ मोल आ गया, नंबर ऑफ मोल यानी नंबर ऑफ पार्टिकल आ गया। ठीक, क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल नंबर ऑफ मोल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी एन पर डिपेंड कर रहा है, इसलिए क्या है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। क्लियर। अब आता है कि इसमें मॉडिफिकेशन क्या हो सकता है, तो पाई इक्वल टू एन को क्या लिख सकते हो, वेट इन ग्राम, वेट ऑफ बी अपॉन में मोलकुलर मास ऑफ बी आर टी ओवर वी। क्लियर। यहां पर क्या होगा, ये वेट और मोलकुलर मास दोनों किस में रखोगे, ग्राम में रखोगे, और जो ये वॉल्यूम है ये क्या होगा, इन लीटर। पीवी इक्वल टू एनआरटी फॉर्मूला की तरह ही चलेगा। टेम्परेचर होगा इन केल्विन, आर का वैल्यू 0.083 बार में लोगे। क्लियर। या एटमॉस्फेयर में तो 0.083 लेना होगा। वेट और मोलकुलर मास ग्राम में होगा। क्लियर। यानी अगर हमें एमबी निकालना है तो डब्ल्यू बी आर टी पाई वी हो जाएगा फॉर्मूला। क्लियर। आगे बात समझ में, प्रूफ तो यही हो गया। ये फॉर्म है, डेवलप किया हमने किस चीज के लिए, न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। कि अगर मान लो कोई भी सब्सटेंस ऐसा डल गया इसमें जो हमें पता ही नहीं था, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, उसका मोलकुलर मास पता करके। क्लियर हो गया। तो ये हो गया मोलकुलर मास निकालने का तरीका, और यहां से हम लोग प्रूव कर सकते हैं कि ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। ठीक है बच्चे। अब देखिए आगे इसका एप्लीकेशन। किसका एप्लीकेशन, तो ऑस्मोसिस का। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या अप्लाई करते हैं और कैसे अप्लाई करते हैं। ठीक है बच्चे, शुरू करते हैं। अब देखोगे क्या होता है, अगला टर्म है हमारा एप्लीकेशन। ठीक, तो यहां पर हम फॉर्मूला लिख देते हैं, एम बी इक्वल टू क्या होगा, डब्ल्यू बी आर टी पाई वी। ये फॉर्मूला यूज करते हैं। हाँ, या पाई इक्वल टू डब्ल्यू बी अपॉन में एम बी आर टी वी, जो मर्जी यूज करें फॉर्मूला। तो सबसे पहला तो हो गया क्या, इसका एप्लीकेशन, इन कैलकुलेशन ऑफ मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट। सोल्यूट को आइडेंटिफाई करोगे, उसके मोलिकुलर मास को कैलकुलेट करोगे। ठीक। दूसरा एप्लीकेशन क्या करोगे, इन कैलकुलेशन ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर कैलकुलेशन में भी इसको यूज करते हैं। किसको, ऑस्मोटिक प्रेशर। क्लियर। उसके बाद फिर एक जो एप्लीकेशन है क्या, टू डिटरमाइन आइसोटोनिक हाइपरटोनिक एंड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक और क्या चीज,
हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। बहुत ज्यादा एप्लीकेशन है इसका, डेली लाइफ में भी अप्लाई है, मेडिकल साइंस में भी अप्लाई है, इंडस्ट्री में भी अप्लाई है, और बहुत जगह पे भी इसका एप्लीकेशन है। नहीं क्लियर? देखोगे आइसोटोनिक सॉल्यूशन, ऐसे सॉल्यूशन को कहते हैं जहां पर क्या होता है, पाई ऑफ 1 इक्वल टू पाई ऑफ 2, यानी दो डिफरेंट सब्सटेंस, दो डिफरेंट सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम हो जाता है, उसको क्या कहते हैं हम लोग, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। क्लियर? एग्जाम्पल्स में बताऊंगा, और यहां पर देखो सबसे पहले कि आइसोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है। क्लियर हो गया? अब मान लो एक कोई यहां पर पिग ब्लैडर रखा हुआ है या सेलोफेन रखा हुआ है, और इसमें एक सॉल्यूशन रख दिया हमने। क्लियर? ये सॉल्यूशन है 1% अप्रोक्स NaCl, मैं वर्ड यूज कर रहा हूं अप्रोक्स, एग्जैक्ट होता है 0.93, 1% NaCl सॉल्यूशन। राइट बच्चे? क्लियर? और दूसरा होता है, यहां पर एक पॉट और लेंगे और इसमें भी एक ब्लैडर रखेंगे, चेंज करेंगे इसको, क्या है इसमें मैं बता रहा हूं अभी, और यहां पर क्या रखेंगे, मोर देन 1% NaCl, क्या रखेंगे, मोर देन 1% NaCl। और तीसरे में आप लोग को आइडिया लग गया होगा, क्या रखेंगे, बिल्कुल सही, लेस देन 1% NaCl, NaCl लेस देन 1% इसमें रखा। राइट बच्चे? हो गया? अब देखोगे यहां पर क्या होता है, हमने रेफरेंस लिया है NaCl सॉल्यूशन, रेफरेंस सॉल्यूशन है NaCl सॉल्यूशन, ठीक, और यहां पर दूसरे सब्सटेंस को चेंज करेंगे। और डेली लाइफ में भी, इंडस्ट्रियल में भी, स्टैंडर्ड जब कभी बात होता है 1% NaCl सॉल्यूशन की बात होती है। क्लियर? क्यों, ये पता चलेगा। अब देखोगे यहां पर क्या होगा, आइसोटोनिक सॉल्यूशन को पहले समझते हैं। आइसोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है, पाई 1 और पाई 2 दोनों सेम है। क्लियर? तो क्या होगा, मूवमेंट जितना सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स बाहर जाएगा उतना ही क्या होगा, अंदर भी आएगा। जिस रेट से सॉल्वेंट बाहर जाएगा और सेम रेट से सॉल्वेंट अंदर आएगा। क्लियर? रुका हुआ नहीं होता, ये प्रोसेस कंटिन्यूअस होता है, इट इज अ डायनामिक प्रोसेस। आइसोटोनिक सॉल्यूशन में सॉल्वेंट का मूवमेंट हो रहा होता है, इसलिए क्या होता है, ये डायनामिक प्रोसेस है। जिस रेट से जा रहा हो सकता है, उसी से क्या होता है, ये सेम रेट से ये बाहर भी आता है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। क्लियर? 1% NaCl सॉल्यूशन, ठीक है। अब देखोगे एक और रेफरेंस ले सकते हैं, वो क्या है, रेड ब्लड सेल। किसको ले सकते हैं, रेड ब्लड सेल, R, B और C को। क्लियर हो गया? अभी जब मैं जितना समझाऊंगा वो किसके बेसिस पे समझाऊंगा, RBC के रिस्पेक्ट में समझाऊंगा। ठीक है बच्चे? क्लियर? अब क्या होता है, यहां पर देखोगे, अगर यहां पे हमने लिया था क्या चीज, RBC, क्लियर, और यहां पर क्या है, NaCl सॉल्यूशन है 1%, दोनों क्या है, आइसोटोनिक। क्लियर? तो 1% NaCl सॉल्यूशन आइसोटोनिक विद RBC, एक तो आप यही याद रखिएगा। यहां पर क्या होता है, ये आइसोटोनिक सॉल्यूशन है, एक्सो और एंडो ऑस्मोसिस दोनों सेम रेट से हो रहा होता है। क्या होता है, एक्सो इक्वल टू एंडो ऑस्मोसिस। क्लियर? और यहां पर ना स्वेलिंग होगा ना श्रिंकिंग होगा। क्लियर? अब देखोगे इसका एप्लीकेशन कहां पे करेंगे हम लोग, ठीक, तो इसका एप्लीकेशन हम लोग करते हैं कहां पे, इन ऑर्गन प्रिजर्वेशन। कहां पे करते हैं, ऑर्गन प्रिजर्वेशन में, ऑर्गन प्रिजर्वेशन। क्लियर हो गया? और क्या होता है, सेलाइन ग्लूकोज सॉल्यूशन बनाते हैं, सेलाइन ग्लूकोज सॉल्यूशन बनाते हैं। क्लियर? और क्या बनाते हैं, एक मैं ऊपर लिख देता हूं, ठीक है, इंट्रा वस्कुलर इंजेक्शन।
इंट्रा वस्कुलर इंजेक्शन। ठीक है, देखो बेटे ये एप्लीकेशन है, हर जगह क्वेश्चन आता है, कंपटीशन में भी आता है और सीबीएसई में भी आता है। ऑर्गन प्रिजर्वेशन, मैंने बताया था ये स्टार्टिंग में, किसी का भी हाथ कट गया, नाक कट गया, पैर कट गया, राइट, क्लियर। अब वो डॉक्टर के पास ले जाएगा या दर्जी के पास? दर्जी के पास ले जाएगा, सिल लेगा? नहीं, किसके पास जाएगा? वो डॉक्टर के पास जाएगा, सर्जन के पास जाएगा। किस कंडीशन में लेके जाएगा? तो 1% NaCl सोल्यूशन में लेके जाएगा। उसमें रख दिया, उंगली को, जो कोई ऑर्गन है कट गया दुर्भाग्य से, और उसमें अपना ही थोड़ा सा ब्लड डाल दो। मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता रहा हूं आपको, अपना ही थोड़ा सा उसमें ब्लड डाल दो। अब देखो, आदमी की मौत होती है, ठीक है, तो किस चीज से होता है? खाने से 10 दिन जिंदा रह सकता है, पानी के बगैर 2-3 जिंदा रह सकता है, ऑक्सीजन के बगैर 2 मिनट जिंदा रह सकता है, 2 मिनट भी जिंदा नहीं रह सकता है। ठीक, उसको चाहिए क्या? ऑक्सीजन। हमारा बॉडी पार्ट जो अलग हो गया उसको क्या चाहिए? ऑक्सीजन, क्लियर। अब वो ऑक्सीजन कौन ले जाएगा? वहां पर ब्लड है नहीं, ब्लड की सप्लाई हो नहीं रही है, क्लियर। तो क्या करेगा? वो जो आपने सलाइन सोल्यूशन में डाला था और थोड़ा सा ब्लड भी डाल दिया था, वो क्या करेगा? एक्सो और एंडोऑस्मोसिस सेम रेट से, क्लियर। ऑक्सीजन O2 क्या होगा? अंदर ले जाएगा और CO2 को क्या करेगा? बाहर करता रहेगा, राइट। O2 एंडोऑस्मोसिस से अंदर चला गया, CO2 एक्सोऑस्मोसिस के थ्रू बाहर चला आया, और क्या हो गया? उसको सांस मिलता रहा। डॉक्टर, कलर चेंज हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं, नमक ज्यादा नहीं करना है, कम नहीं करना है। आजकल तो मेडिकल स्टोर पे बिकता है सलाइन सॉल्यूशंस, उसमें कुछ प्रिजर्वेटिव भी डाला होता है, और हर मेडिकल के स्टोर को रखना इमरजेंसी है, नेसेसरी, इमरजेंसी बोलो, नेसेसरी को रखेगा। हाँ, सैनिक लोग जरूर रखते हैं, पुलिसमैन जरूर रखते हैं अपने पास, राइट। उसमें डाल लिए और वहां पर ऑर्गन प्रिजर्व करके ले गया। दूसरे क्वेश्चन का आंसर दे दिया मैंने। हाँ, अब आता है कि सेलाइन ग्लूकोज सोल्यूशन। भैया हम लोग ग्लूकोज पीते हैं, हाँ, और एक ग्लूकोज सोल्यूशन बिकता है। हाँ, डॉक्टर कहता है जाओ जी ग्लूकोज ले और चढ़ा देते हैं इन्हें, इनकी हालत बिगड़ती जा रही है। अब देखो दोनों ग्लूकोज में अंतर क्या? हम भी घर में तैयार करके दे देते उन्हें, मगर नहीं, वहां पर क्या होगा? या तो वो हाइपरटोनिक हो जाएगा या हाइपोटोनिक हो जाएगा। हाँ, ब्लड वहां पर या तो स्वेल कर जाएगा या श्रिंक कर जाएगा, अभी बताऊंगा मैं वो, ठीक है। और जब वो लोग मार्केट से हम लोग ला के देते हैं बॉटल, तो क्या होता है? सेलाइन ग्लूकोज सोल्यूशन आइसोटोनिक होता है, विद किस से? आरबीसी से, ठीक है। ब्लड सेल ना हमारा वहां पर स्वेल करेगा ना श्रिंक करेगा, न्यूट्रिएंट्स मिल जाएगा, मेडिसिन भी आ जाएगा बॉडी में, जल्दी से आ जाता है, ट्रीटमेंट हो जाती है। वहां पे यूज करते हैं सेलाइन ग्लूकोज सोल्यूशन के फॉर्म में, आइसोटोनिक सोल्यूशन। फिर इंट्रावस्कुलर इंजेक्शन मैंने बताया, मान लो किसी ने पॉइजन ले लिया, स्नेक काट लिया उसको, कोई और मतलब पॉइजनस चीज हो गया, तुरंत चाहिए, दर्द हो रहा है, कोई ऑर्गन कट गया है, कोई और प्रॉब्लम आ गई, पेशेंट परेशान है, क्या करता है डॉक्टर? दवाई लिखता है और सीधा कहता है लाओ मैं इसे वेन में ही, नस में ही लगा देता हूं। सारी दवाई को नहीं लगा सकते, नर्सेस, हाँ, वो देखती है, ठीक है, भाई कहाँ लगाना है, ठीक है, मांस में लगाना है या वेन में लगाना है। अब मैं देखता हूं नर्सेस को वो क्या डिसाइड करती है। हाँ, तो जब देख लेगी वहां पर आइसोटोनिक वर्ड, तो फटाफट क्या करेगी? वो वेन में लगा देगी और हम लोग अच्छे हो जाएंगे। क्लियर? आगे बात समझ में हो गया। उसके बाद आते हैं 3 एप्लीकेशन में इसका, इंजेक्शन बता दिया इंट्रावस्कुलर, सेलाइन ग्लूकोज सोल्यूशन, ऑर्गन प्रिजर्वेशन में। क्लियर? इसके बाद बेटे हाइपरटोनिक सोल्यूशन में क्या होता है देखोगे, अगर हमने यहां पर क्या लिया है? आरबीसी लिया, आरबीसी से ही समझाते हैं, एनसीईआरटी यही कह रहा है, आरबीसी लेते हैं यहां पर, और मोर देन 1% NaCl, राइट। तो यहां पर क्या होगा बच्चे, देखोगे यहां पर क्या होगा, ये बाहर की तरफ कंसंट्रेशन ज्यादा है, ठीक है, तो सॉल्वेंट बाहर की तरफ आएगा, वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर की तरफ आएगा, और क्या हो जाएगा यहां पर? एक्सो ऑस्मोसिस। क्या स्टार्ट हो जाएगा? एक्सो ऑस्मोसिस। क्लियर? और एक्सो ऑस्मोसिस होने से यहां पर क्या होगा? श्रिंकिंग हो जाता है। यहां पर ना स्वेलिंग हुआ था ना श्रिंकिंग हुआ था, किसमें? आइसोटोनिक में।
और यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा श्रिंकिंग। क्या स्टार्ट हो जाएगा, श्रिंकिंग स्टार्ट हो जाएगा और चीजें श्रिंक करना शुरू कर देगा। क्लियर, आ गई बात समझ में। और इसका यूज कहां पे करते हो, तो देखोगे कहां पर, ड्राई रेजिन्स बनाने में। कहां पे करते हैं, ड्राई रेजिन्स बनाने में। क्लियर, देखो बेटे आप क्या करो, शुगर सोल्यूशन तैयार कर लो, ठीक है, शुगर सोल्यूशन तैयार कर लो और उसमें ग्रेप्स को डाल दो, ठीक है। आप ग्रेप्स को डाले, अब देखो ग्रेप्स भी मीठा है पर उतना ज्यादा मीठा नहीं है, चीनी का कम कंसंट्रेशन है, और बाहर जो सेचुरेटेड सोल्यूशन हमने शुगर का दिया था चीनी ज्यादा था, तो क्या होगा, सॉल्वेंट हायर कंसंट्रेशन, यानी क्या होगा, चीनी के पानी में आना शुरू करेगा, ठीक है, यानी शुगर सिरप में आना शुरू करेगा और वो श्रिंक होता जाता है, श्रिंक होता जाता है, और श्रिंक होके क्या बना जाएगा, वो ड्राई रेजिन यानी किशमिश तैयार हो जाता है। क्या तैयार हो जाएगा, किशमिश तैयार हो जाएगा। और भी बड़े सारे ड्राई फ्रूट्स को ग्रीन टी बनाते हैं, इसी तरीके से यूज करते हैं। क्लियर, क्या तैयार करते हैं, तो ग्रीन टी तैयार करते हैं। और भी एप्लीकेशन एक बार आप देखोगे, मैं ज्यादा ही लिख दिया हूं, ठीक है, फिर भी और अगर एप्लीकेशन पढ़ना होगा तो आप पढ़ सकते हो अपने आप से भी, ठीक है। क्लियर, उसके बाद देखो बेटे क्या हुआ, हमने अगले में क्या लिया, आरबीसी लिया, राइट, और बाहर NaCl का कंसेंट्रेशन कम कर दिया, ठीक है। अब सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स यानी वाटर किधर की तरफ मूव करेगा, ये बाहर आ रहा था वाटर, यहां भी वाटर, यहां भी वाटर, यहां भी वाटर, यहां भी कार्बन डाइऑक्साइड के साथ वाटर, ऑक्सीजन के साथ वाटर मूव कर रहा था। और यहां पर आरबीसी में क्या हुआ, इसमें जहां पर सॉल्यूशन कैसा था, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन था। क्लियर, देखोगे बेटे क्या होता है, लेस देन 1% था, तो क्या होगा, वाटर इस बार अंदर जाना शुरू करेगा। कहां जाना शुरू करेगा, बिल्कुल सही कहा आपने, वाटर मॉलिक्यूल्स अंदर जाएगा, राइट। क्लियर, और क्या हो जाएगा यहां पर, एंडो ऑस्मोसिस, क्या हो जाएगा, एंडो ऑस्मोसिस हो जाएगा। क्लियर, हाँ, और एंडो ऑस्मोसिस होने के कारण यहां पर क्या हो जाता है, स्वेलिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्वेलिंग हो जाता है, स्वेलिंग स्टार्ट हो जाता है। क्लियर, आगे बात समझ में, ठीक है। क्लियर, अब देखो स्वेलिंग हो गया, ब्रस्ट भी कर जाता है, इसीलिए कहते हैं सलाइन ग्लूकोज सोल्यूशन यूज करेंगे, ना तो स्वेलिंग होगा या श्रिंकिंग नहीं होगी, या स्वेलिंग हो गया या श्रिंकिंग हुआ, आरबीसी क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा, ऑक्सीजन कैरिंग फूड कैरिंग प्रोसेस रुक जाएगा, आदमी की डेथ हो जाएगी। क्लियर, हाँ, जब कभी देखते हो क्या होता है, ग्लूकोज खराब आ जाता है, डॉक्टर तुरंत निकालते हैं, बॉडी वाइब्रेशन शुरू कर देता है, एनर्जी मिलता ही नहीं है, मैसेज आता ही नहीं है, प्रॉब्लम हो जाती है, तुरंत हटाता है डॉक्टर और फिर ट्रीटमेंट शुरू करता है उसका। अब देखो एक यहां पर स्वेलिंग का जो प्रोसेस है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, वो क्या है, एडिमा। राइट। क्लियर, क्या होता है, कुछ लोग जब नमक ज्यादा खाते हैं, ठीक है, बॉडी उसको उसी रेट से निकाल देता है, फिर कभी कम खा लिया, मतलब एक प्रॉपर वे में नहीं चल रहा है, ठीक। और जब बॉडी ज्यादा स्टोर कर लिया NaCl, क्या हो जाता है, वहां पर वो वाटर रिटेन करना शुरू कर लेता है, वाटर रिटेन करना शुरू कर जाता है, और बॉडी में क्या होता है, पफीनेस हो जाती है, राइट। इस पफीनेस बीमारी को क्या कहते हैं, एडिमा कहते हैं। कई बार तो डॉक्टर उसको निकालते हैं और कई बार एक लीटर 2 लीटर पानी बॉडी में से निकल आता है, सेल्स के बीच में से। क्लियर, इसलिए लोग कई बार कहते हैं भाई नमक ज्यादा नहीं खाना चाहिए, ठीक है। और फिर ये बड़ा सारा जेनेटिक फैक्टर भी वर्क करता है, कुछ लोग कहते हैं हम तो बहुत नमक खाते हैं, हमें कुछ नहीं होता, तो जेनेटिक फैक्टर है वो। क्लियर, उसके बाद फिर एजिंग भी आ जाता है, कुछ अभी आप खा रहे हैं, बहुत यंग है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे तक जाके इसका इफेक्ट दिखे, कोई जरूरी नहीं हर 3 महीने का इफेक्ट तुरंत ही दिख जाए। क्लियर, और ठीक, ये इसका एप्लीकेशन है डेली लाइफ, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, मेडिकल एप्लीकेशन, और भी एप्लीकेशन हमने किया, इंडस्ट्री में भी लगाए इसको, ग्रेप्स तैयार किए, ग्रीन ग्रेप्स तैयार किए, ठीक है। उसके बाद ग्रीन ग्रेप्स से रेजिन तैयार किए,
हाँ, उसके बाद एक चीज और मैं बता दूं, कुछ चीजों में, ठीक है, लोग कहते हैं देर का बना हुआ अच्छा लगता है। राजमा खाते हो ना, हाँ, रात बनाओ सुबह, सुबह बनाओ शाम को खाओ। खीर सेम चीज है। हाँ, सूप, वेजिटेबल सूप लो, चिकन सूप लो, कोई भी सूप लो, अगर आप एक बार बना के दूसरी बार जब हीट करके खाते हो तो अच्छा लगता है, और कुछ चीजें ठंडा करके खाते तब अच्छा लगता है। वहां पर भी यही है, एंडोऑस्मोसिस होता है और वो सॉफ्ट हो जाता है। और वाटर के साथ जो मसाले हैं, जो मिनरल्स है, जो टेस्ट बड को एक्टिवेट करता है, वो ज्यादा अंदर चला आता है, ज्यादा टेस्टी लगता है। क्लियर? तो ये क्या हो गया, हाइपोटोनिक सोल्यूशन का एग्जाम्पल हो गया। वो हाइपोटोनिक सोल्यूशन हो जाता है। मेम्ब्रेन, अब राजमा है तो वहां मेम्ब्रेन है, ठीक है, नेचुरल एसपीएम है उसके पास, ठीक है। आगे बात समझ में बच्चे, ये था। अब हमने सिर्फ कहा था एक और चीज, ये बेस्ट मेथड होता है टू डिटरमाइन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। यहां तक मेरे ख्याल से तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए आप लोग को। जल्दी से कुछ फिगर मैंने कहा था कि छोड़ दूंगा, आप ड्रॉ करोगे, फटाफट देख लो क्या क्या छूटा है, उसको ड्रॉ करो। मैं तब तक पानी पीता हूं। कितना देर आपसे? उसके बाद हम लोग का एक टॉपिक रह गया था बच्चे, ठीक है। वो टॉपिक है कि ये क्यों सबसे अच्छा मेथड होता है ना। क्लियर? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिसाइड करने का बताता हूं। अभी 1 मिनट का काम रह गया है। क्या होता है देखो बेटे, पाई इक्वल टू डब्ल्यू बी अपॉन में एम बी आर टी अपॉन में बी। क्लियर? अब देखो आर एल बी पी, वहां भी टेम्परेचर चेंज हो जाता है, ठीक है। इवेपोरेशन में एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है, वहां कूलिंग क्रिएट हो जाता है। बॉइलिंग में टेम्परेचर चेंज होता है और फ्रीजिंग में टेम्परेचर चेंज होता है, मगर ऑस्मोटिक प्रेशर में क्या होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। क्लियर? हाँ, क्या होता है, एक तो यहां पर क्या है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, राइट। क्लियर? इस बेस्ट क्यों है ये, तो टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हैं, इसलिए बेस्ट मेथड है, राइट। क्लियर? उसके बाद दूसरा इसका एक और क्या है कि ऑब्जर्व वैल्यू क्या होता है, बड़ा आता है, ठीक है। क्या होता है, बिगर ऑब्जर्वेशन, ठीक है। वैल्यू जो चेंज आता है वो बड़ा आता है, ऑस्मोटिक प्रेशर चेंज, ठीक है। हम लोग जनरली क्या करते हैं, मैनोमीटर से मेजर करते हैं, उसमें चेंज बड़ा आता है तो एरर नहीं आ पाता है। जबकि बाकी में टेम्परेचर में, बॉइलिंग पॉइंट में, फ्रीजिंग पॉइंट में, हाँ, और वेपर प्रेशर में उतना अप्रोप्रिएट नहीं आ पाता है जितना अप्रोप्रिएट इससे आता है। इस दो कारण से, एक तो टेम्परेचर कांस्टेंट है और दूसरा क्या है, बिगर ऑब्जर्वेशन होता है, ये बेस्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, राइट बच्चे। क्लियर? अब देखोगे कुछ बच्चे कहते हैं सर न्यूमेरिकल, आप एग्जाम्पल का एक न्यूमेरिकल बनाइए। मैंने बताया था कि यहाँ पर टेम्परेचर क्या होगा, टेम्परेचर किस में होगा, केल्विन में होगा, वॉल्यूम क्या होगा, लीटर में होगा, आर का वैल्यू क्या होगा, आर का वैल्यू किस में रखोगे आप, तो 0.083 किस में, बार में, और ये ग्राम में, पाई आ जाएगा या मोलर मास आ जाएगा, ठीक। हम एक क्लास आप लोग को स्पेशली न्यूमेरिकल का देंगे या 2-3 क्लास भी दे सकते हैं एज पर रिक्वायरमेंट। आप क्वेश्चन करिए, वीडियो को पूरा देखिए। बच्चे पूरा वीडियो नहीं देखोगे, फास्ट फॉरवर्ड करके देखोगे तो समझ में कम आएगा। आगे बात समझ में, और क्वेश्चंस करिए, न्यूमेरिकल क्लास होता है। और लास्ट में कई बार नहीं कहता हूं, मगर कह देना चाहिए, याद दिला देना चाहिए, लाइक करिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब तो कर ही लिए।